अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, आज मैं जा रही थी शादी पे। मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी और आज का डे भी शेयर करूँगी। चलें, सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पे लगाया सीरम। आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकती हैं। मैं होममेड सीरम यूज़ करती हूँ, मैंने वो लगाया है। उसके बाद ये है मेरा मेकअप, क्योंकि आज डे की शादी थी तो ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। हमने हैवी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना है, ठीक है, जिससे हम ओवर भी ना लगें और हम प्यारे भी लगें। तो सबसे पहले मैंने लगाया है फाउंडेशन, ठीक है। मैं क्रिस्टाइन के फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, जो कि बेस्ट है। गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, अक्सर लड़कियों के ना ऐसे होता है कि गर्मियों में फेस पे जो मतलब फाउंडेशन या बेस लगाई हुई होती है वो फट जाती है, मतलब ऐसे अजीब सी होती है, ग्रे हो जाती है। तो गर्मियों में क्रिस्टाइन की बेस बिल्कुल बेस्ट है, फाउंडेशन बिल्कुल बेस्ट है। ये तो एक ना तो ग्रे होती है, ठीक है, और यहाँ तक कि मैं जब ये यूज़ करती हूँ ना, उससे पहले मुझे पसीना आता है, ठीक है। जैसे ही मैं ये फाउंडेशन लगाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आता, मतलब एकदम फ्रेश वाली फील मतलब लुक आती है। चलें, उसके बाद मैंने लगाया था बेस, ठीक है। आपने अपने फेस के मुताबिक, अपनी स्किन टोन के मुताबिक बेस लगाना है, ठीक है। अच्छे से गर्दन पे भी लगाना है और गर्दन की बैक पे भी लगाना है। मैंने अक्सर लेडीज़ को और लड़कियों को देखा है कि वो फेस पे तो कर लेती हैं, जो नेक होती है हमारी उसको छोड़ देती हैं, हल्का सा स्पंज लगा देती हैं कि चलें जी, और बैक को तो वो बिल्कुल सोचती नहीं है कि जी हमारे बाल गिर जाएंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने फेस के मुताबिक नेक पे भी वही यूज़ करना है जो आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं। फिर इस तरह से हमारी जो स्किन टोन है ना, वो बिल्कुल सेम होगी। हमें ऐसे नहीं लगेगा कि स्किन पे फेस पे कुछ और है, गर्दन ब्लैक है, बैक भी ब्लैक है। तो इसलिए जो लगाएं वो गर्दन पे भी लगाएं। अच्छा, इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था जो ग्लैमरस का है, वो बेस्ट है, ठीक है। भर भर के आपने ना ग्लैमरस का या कोई भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लगाना है, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ये हमारी बेस की जान होता है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है। हमारे फेस से जो ऑयल आता है ना, जिसकी वजह से हमारी बेस ख़राब होती है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। जितना हो भर भर के लगाएं। एक तो इससे बेस फटेगी नहीं, दूसरा मेरे नोज़ पे है ना ओपन पोर्स हैं, जिसकी वजह से ना मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे ना वो छुप जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लगा लिया। फिर उसके बाद उसको कुछ देर के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के छोड़ दें। उसके बाद फिर ब्रश से कॉम्पैक्ट हटा दें, जो हो हमारी स्किन ने ऑब्ज़र्व करना होता है ना वो कर लेता है। उसके बाद आप अच्छे से ब्रश से हटा लें। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आई मेकअप किया, क्योंकि डे की शादी थी, वलीमा था, तो ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए थी। तो मैंने जस्ट एक ब्राउन शेड ही यूज़ की थी आइज़ पे। कोई ज़्यादा कलर्स मैंने नहीं लगाए, कोई ज़्यादा हैवी आइज़ मेकअप नहीं किया। जस्ट सिंपल मैंने ब्राउन कलर से अपनी ना मतलब आइज़ को हल्का हल्का सा टच दिया था। अच्छा, मुझे ना मेकअप में सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो ब्लश ऑन पसंद है, ठीक है। मैंने ब्लश ऑन और वो दूसरा मतलब पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, जल्दी थी, तो ये थी मेरी फ़ाइनल लुक मेकअप की, ठीक है। उसके बाद जो मुझे आज बालों ने तंग किया, यकीन करें, स्ट्रेट करने के बाद कर्ल जो इतनी मुश्किल से हुए, वरना 5 से 10 मिनट लगते हैं, मैं अपने बालों को ना कर्ल कर लेती हूँ। तो आज इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, इतनी मैं तंग आ गई थी ना। एक तो जाने की जल्दी थी, दूसरा गर्मी थी, तीसरा इन्होंने मुझे बहुत ज़लील किया। खैर फाइनली फिर मैंने भी सोचा कि जो मर्ज़ी हो जाए, कर्ल तो मैंने करने ही करने हैं, जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए। खैर फिर मैंने कर्ल कर लिए। उसके बाद ये है मेरे बालों की फ़ाइनल लुक, लेकिन जिस तरह मैं चाह रही थी उस तरह बिल्कुल नहीं हुए थे। हालांकि मैंने हेयर स्प्रे भी की थी, लेकिन फिर भी वो ओपन हो रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या मसला था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर, यहाँ पे मेरे ये फ़ाइनल लुक, ठीक है। ये है मेरी प्रिंसेस, ये है मेरी भतीजी, ये है मेरा शोना मोना शकाका। यहाँ पे ये तैयार हो गया था, लेकिन इस पता नहीं इस फ्रॉक में वो कंफर्टेबल नहीं फील कर अच्छी रही थी, बन इसलिए फिर गई। हमने इसे चेंज फ्रॉक कहती करवा है मैं दिया नहीं था पहनती ड्रेस। ये यहाँ इतनी माशाल्लाह ये माशाल्लाह से वाला इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन वो रो रही थी, शायद आई थिंक वो तंग कर रहा था उसे फ्रॉक ना। चले जी, यहाँ पे हम जा रहे थे, ये मेरी भाभी हैं, साथ में भाई, और हम यहाँ जा रहे थे
अच्छा, मेरी अम्मी पीछे से मुझे कह रही थी कि सायरा दुपट्टा सँभालो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे जैसे बैठ जाती हूँ ना, मेरा ज़हन नहीं होता कि दुपट्टा या चादर सँभालनी है, फिर अम्मी ही अक्सर बैक से आवाज़ देती हैं कि सँभालो। अच्छा, ये जो हॉल था हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 5 से 10 मिनट लगते थे और हम पहुँच गए थे, ठीक है। फ्राइडे का डे था तो ये शॉप्स वगैरह बंद थी, कोई रश नहीं था, रोड खाली थे। चलें जी, हम आ गए थे मेन इधर सॉरी हॉल में, लेकिन हॉल में तब तक कोई नहीं आया था। यहाँ पे मेरी भतीजी को देखे हमने उसका ड्रेस चेंज करवा दिया था। यहाँ पे चिप्स वाले थे, इसने कहा कि मैंने चिप्स खानी है, भाई और भतीजी। अच्छा, ये हम ना हॉल की बैक साइड से मतलब इंटर हो रहे थे। भाभी और भतीजी जा रही थी, वो कह रही थी कि भतीजी आयरा कह रही थी कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद भाग के जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो गिर ना जाए। चलें जी, ये हाँ, मुझे पता है आप मेरी लुक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। जब हम हॉल में गए थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 से 4 टेबल्स पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, मतलब हम बहुत पहले ही पहुंच गए थे। चलें जी, ये है मेरी फ़ाइनल लुक। तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा मेकअप कैसा लग रहा था, ओवर तो नहीं लग रही थी, बुरी तो नहीं लग रही थी। खैर, यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट किया, मैंने और भाभी ने मिलके हमने एक दूसरे की वीडियोस बनाई, कोई क्लिप्स बनाए। तो ये हैं मेरी भाभी जो मेरे साथ आई हुई हैं। हमारे जो ड्रेस थे सेम थे, मीन्स के कलर डिफरेंट थे, बाकी लुक हमारी सेम थी। चलें, यहाँ पे आ गया था खाना, हमने अच्छे से खाना खाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया और यहाँ पे हमने ख़त्म भी कर दिया, ये फ़िनिश हो गया। अच्छा, जो राइस थे ना उनमें मीठा बहुत ज़्यादा था, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी सुन्नत है कि खाना चाहिए, तो मैंने थोड़े से राइस लिए थे। अच्छा, मेरी भाभी वहाँ पे खाना खा रही थी, आयरा तंग कर रही थी, गर्मी लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ आए हुए, तो वो उसे उलझन हो रही थी, तो फिर मैंने आयरा को उठाया। यहाँ पे मैं उसे ये कह रही थी कि वो ना यहाँ पे अम्मी को मिस कर रही थी, अम्मी नहीं आई थी ना, तो मैंने उसे कहा ठीक है, हम ये वीडियो अम्मी को भेजेंगे, आप अम्मी को किस करो। तो ये मैं सदके जाऊँ, मेरा मिठा सा काका अम्मी को किस कर रहा था। और फिर भाभी आई, वो कह रही थी कि अब हम चलें, मैंने कहा जी चलते हैं। तो यहाँ हम घर के लिए निकल पड़े थे, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा सिटी, ठीक है, जो कि आज फ्राइडे था, टोटली दुकानें शॉप्स बंद थी। आपको पता है ना, फ्राइडे वाले दिन वैसे ही सब लोग शॉप्स बंद करते हैं, ठीक है। और इतनी मतलब जिस तरह मैंने सोचा था ना कि इतनी गर्मी है तो कैसे होगा वैसे होगा, लेकिन नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हम आराम से इजीली हमने ना मतलब वलीमे का डे अटेंड किया। लेकिन ये है कि गर्मियों में शादी अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। जितनी भी कोशिश करें कि मतलब गर्मियों में कोई शादी ना करे, लेकिन जिन्होंने शादी करवानी होती है भाई, उन्होंने करवानी होती है, बिल्कुल करवानी ही करवानी है। खैर, यहाँ हम जा रहे थे अपने घर को, भाई को हमने कहा कि जल्दी चलाएं, लेकिन वो स्लो स्लो लेके जा रहे थे। तो ये जी मैं आ गई थी घर, फुल थकी हुई थी, फुल एंड हुआ हुआ था। देखें हालत तो देखें, बन के क्या गए थे, बन के क्या आए हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।